प्रश्न क्या है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस प्रदर्शित करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो बच्चे की आंख के सामने नहीं है फिर भी बच्चा उसके अस्तित्व को समझने लगता है, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। तो ये जो है पूर्व संवेदीगामक अवस्था में डेवलप हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का जो गुण है सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसकी आयु काल होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये होता है 11 से ऊपर की आयु, ठीक है। तो जीन पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया, 4 अवस्थाएं बताया गया, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, 0 से 2 वर्ष अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदीगामक अवस्था में पाया जाता है। लेओ-वाइगोस्की के सिद्धांत में जेडपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जेडपीटी का पूर्ण रूप होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। मान लो बच्चा किसी बिना मदद के यहाँ तक जो है कार्य कर सकता है, लेकिन जब उसे किसी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद मिल जाती है तो यहाँ तक वो काम जो है करने लगता है। तो बच्चे की क्षमता और बुजुर्ग की मदद से काम करने की जो क्षमता है, दोनों के जो अंतर है उसको ही बोला जाता है जेडपीडी, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, सुविधा दाता के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, फैसिलिटेटर। अगला प्रश्न क्या है, प्रयास और त्रुटि ट्राई एंड एरर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ट्राई एंड एरर का जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया और मुख्य रूप से 3 नियम उन्होंने बताए हैं। क्या क्या नियम? एक होता है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। दूसरा जो नियम बताया गया उनके द्वारा उसको बोला जाता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। और तीसरा क्या नियम बताया गया? तीसरा नियम उनके द्वारा दिया गया था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक जो है ट्राई एंड एरर थ्योरी से संबंधित है। कोहलर, कोहलर क्या थे? एक गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादी। और इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। और चिंपांजी पे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव जो है जाने जाते हैं डॉग में इन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते पर। थॉर्नडाइक आप समझ ही गए हैं, स्किनर चूहे में प्रयोग किए थे, चूहे पर प्रयोग किया गया था। और स्किनर के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये दिया गया स्किनर के द्वारा, ठीक है। ये इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। आरएस थ्योरी भी बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी उसी को बोला जाता है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक। बीएफ स्किनर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इसको भी सॉल्व किया है। तो बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने किस पे? चूहे पे प्रयोग किए थे और कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे, कबूतर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव से संबंधित है, अभी बताया हूँ, कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था, घंटी बजाया और लाट टपका वाला। इनसाइड थ्योरी कोहलर का है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर के अलावा गेस्टाल्टवादी में कौन कौन है? वर्दीमर, कोफका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बीएफ स्किनर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है।